भी स्वागत की बेला है और कहना है उमर सतगुरु आंगणी आया बीमारी जाओ रे अरे वारी जाओ रे गोरा बलिहारी जाओ रे वारी जाओ रे गोरा बलिहारी जाओ रे वर सतगुरु वर दिन गुरु वर सतगुरु आंगणी आया बेवारी जाओ रे दर्शन दीना और भाग्य मुझे कर दीना सतगुरु दर्शन दीना और भाग्य मुझे कर दीना उमर कर्म परम सब सीना रे बेवारी जाओ रे अरे भारी जाओ रे गोरा बलिहारी जाओ रे वारी जाओ रे गोरा बलिहारी जाओ रे गुरु वर सत अरे सखिया मिलकर आओ केसरिये तिलक लगाओ सखिया मिलकर आओ केसरिये तिलक लगाओ हमारा गुरुदेव ने बताओ रे मेवारी जाओ रे वारी जाओ रे गोरा बलिहारी जाओ रे वारी जाओ रे गोरा बलिहारी जाओ रे वर सतगुरु वर दिन गुरु एक बार सभी से कहूंगा एक बार जोरदार जयकारा बोले सतगुरु दीन दयाल की अरे भारी जाओ रे गोरा बलिहारी जाओ रे भारी जाओ रे गोरा बलिहारी जाओ रे वर सतगुरु आंगणे आया बेवारी जाओ रे वर सतगुरु आंगणे आया बेवारी जाओ रे सतगुरु आंगणी आया बेवारी जाओ रे वर सतगुरु आंगणी आया बेवारी जाओ रे अरे वारी जाओ रे गोरा बलिहारी जाओ रे वर सतगुरु आंगणी आया बेवारी जाओ रे सतगुरु दीन दयाल की बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले उमापति महादेव की जय हो। बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। यजमानस्य
हस्तयो गन्धाक्षतपुष्पमादाय श्री बालमगन्धदेवता ध्यानम् ॐ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजननाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाग्रहे ॐ पूर्वसा श्री बालमगन्धदेवताभ्यो नमो नमः ज्ञानार्थिनः आह्वानार्थिनः चरणारविन्दे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि पुनः यजमानस्य हस्तयो गन्धाक्षतपुष्पमादाय श्री भवानी शंकर रुद्रदेवता श्री गणेशंबिका श्री बालमगन्धदेवता पितृश्वर देवता ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशङ्खविहनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करं हरिः ॐ ॐ गणानन्द्वा गणपतिग्गो हवामहे प्रियानन्द्वा प्रियपतिग्गो हवामहे निधिनन्द्वा निधिपतिग्गो हवामहे वसो मम आहमजानिग्रपदमातमजाशिग्रपदं मनोस्वयं मारुततुल्यवेग जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातास्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ओम पूर्वसा श्री भवानी शंकर रुद्रदेवताभ्यो नमो नमः गणेशंबिका सहित हनुमत्देवताभ्यो नमो नमः पितृश्वर देवताभ्यो नमो नमः चरणारविन्दे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि चढ़ा दीजिए जल स्नानम् ओम एतावानश महिमा तो जायाञ्च पुरुगः आदोष पुष्पाभूतानि श्री पादशामृतं देवे पाद्यो अर्घ्यम् आचमनीयं सर्वाङ्गेषु जलस्नानं समर्पयामि जलस्नानार्थेन जलस्नानं समर्पयामि जलस्नानार्थेन तिलकं ओम श्रीकण्ठचन्दनं दिव्यगन्धाढ्यो शोमनोहरं विलोपेन सुशिष्टचन्दनं प्रतिगृहार्थं चन्दनान्तेन अक्षतं समर्पयामि अक्षणान्तेन वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रनान्तेन अक्षणान्तेन पुष्पमाल्यं मालत्यादिनी सुगन्धिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजां प्रतिगृहार्थं पुष्पमाल्यान्तेन पुष्पमाल्यं समर्पयामि पुष्पमाल्यान्तेन गुडपावकनादिन विद्यांतेन हरिः ॐ ॐ नाभ्य आशेदन्दारक्षगो शेषनोर्ज्यो समवर्धत पृथिव्यां भूमृत्युषः शूर्तार्धथा लोकान् अकल्पयन् गुडपावकनादिन विद्यांतेन ग्रासपत्रिकायान्तेन जलास्मिन् मुद्राभोजनं मध्याभोजनं मुखे प्रक्षालनमस्तोस्त प्रक्षालनं तद्वाङ्गत्तेन हिरण्यदक्षिणां हिरण्यदक्षिणान्तेन प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि ओंकारारविन्देन पदारविन्दे मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि ओम पूर्व श्री बालमुकुन्ददेवताभ्यो नमो नमः प्रार्थना नमस्कारान्ति नमस्कारं करोमि श्री व्यासदेवता भोजनं श्री तिलकान्तेन ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः ओम शस्त्रनाभाय नमो नमः मंगलपाशनाभाय नमो नमः सहस्रमूर्ते सहस्रानन्ताय नमो नमः पुष्पमाल्यं ओम मालत्यादिने सुगन्धेनि मालत्यादिने वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजां प्रतिगृहार्थं पुष्पमाल्यान्तेन पुष्पमाल्यं पुष्पमाल्यार्पणं दक्षिणां स्वरूपः संप्रभेटः प्रचलितस्वर्ण दक्षिणां समर्पयामि
हरिः ॐ नो भद्राः कृतभोजन्तो विश्वतो दपदाशु अपरिताश उद्भिदः देवानो यदाश दुर्व्रते अशन्नः राजुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राशु मतिरजो यताम्माः देवानो गोरातिरभिनो निर्वदताम् देवानो गोशक्यमुपदिशेधिम वयं देवानः आयुः प्रतिरन्दो जीवस्य अन्तर्वय निविदाहो महे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रितम् अर्जवणं वरुणगो सोममश्विनः सरस्वतीनः शुभगामयस्करतः अन्नो वादो मयो भुवादो वेगजं धनमादा पृथ्वी तद्भिदाद्योः तद्गवाणः सोमसुतो मयो वस्तु तस्मिन् शृणुयां तमेषाणां जगत्सञ्जति वञ्जनः महे वयं पूकानो यथा वेदसामरक्षिता आयुर्तब्धहे स्वस्ते स्वस्ति न इन्द्रो ब्रदशर्वाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु बृहदस्वामरुतः ऋषिमातरः सुभञ्जावानु विदधे गोजगमय अग्निर्जीवा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देव अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाभिचद्रः धीरेरङ्गेष्टुवः अदितिद्योरदितिरन्धर्क्षमदिति माता श पिता श पुत्रः विश्वे देव अदितेः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं जोः शान्तिरन्धर्क्षगु शान्तिः पृथ्वी शान्तिरावः शान्तिरुकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेदेः यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरुः शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः ओम नमो तेरे रंगेषु न शरदो अन्तिदेव जदरान जगराजरशन्दनो नमः उदराशो जदुरादितिरन्तर्क्षः मदितिर्माता शपिता शपुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजनाः अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथ्वीः शान्तिरापः शान्तिरुकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वे गुः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेदिः हरिः ॐ आनो भद्राः कृतवोजन्तो विश्वतो तपदाशो अपरेदासः उद्भिदः देवानो यथा सद्वृते अशन्नः प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राशुमतिरजो यताम् देवानो गोरातिनर्भिदधाम् देवानः गोसख्यमुपदिशेधिमा वयं देवानः आयुः प्रतिरन्दो जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रितं अर्जमणं वरुणघोषोमश्विनः सरस्वतीनः शुभगामयस्करतः अन्नो वातो मयो भुवातो वेगजं ॐ अधिरधिरन्तरिक्षमदिति माता शपिता शपुत्रा विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातिः मदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर् विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वे गुः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ज्वालामाल्यने नमो नमः रत्नेश्वर्ये नमो नमः अन्दाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः आरतिकं महा। सभी महानुभाव अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और आरती के लिए आगे बढ़ जाइए। आप सभी से निवेदन है कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती के लिए आप अपने आगे की तरफ आ जाइए और आरती कीजिए भगवान श्री की। ओम चेत ओम 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 चेत ओम 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 वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भूति भवन चंद्रशेखर गंगाधर त्रिलोचनम जयोकारे महाकाले मृत्युंजय भवभय मोचनम। आरती करो हर हर की करो नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की आरती करो शंकर की। सिर पे सज का मुकुट संवारे तारों की पायल झनकारे। सिर पे सज का मुकुट संवारे तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डगमग डोले हो विषधर की। आरती करो शंकर की आरती करो हर हर की करो नटवर
की बोल शंकर की आरती करो शंकर की हो आरती करो शंकर की हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हो हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय फणकार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले फणकार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले फणकार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले सकल चराचर नाचे तांडवे और सकल चराचर नाचे तांडव उंगली पे विषधर की आरती करो शंकर की हो आरती करो शंकर की आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर महादेव जय जय शिव शंकर डमरूधर महादेव जय जय शिव शंकर महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर हे देवों के देव मिटाओ तुम विपदा हर घर की आरती करो शंकर की हो आरती शंकर की आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो शंकर की हो आरती करो शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हर हर की करो हर की बोल शंकर की आरती करो शंकर की हो कपूरी घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे हारम सदा गुरु चांदा सजारी ब्रह्मे तस्मै श्री गुरुदेव नमः आदरित ऐशा जय हो प्रकाश जी महाराज की जय हो बोले सनातन धर्म की वृंदावन बिहारी धाम की बोल सांवरिया सेठ की भागवत महापुराण की और कामेश्वर महादेव की माता की
मामा जी बाप जी भगवान की जय हो। शिव महापुराण की, श्री राम धाम बालाजी महाराज की। आइए भगवान की कथा श्री श्री 1008 श्रीमद् भागवत महापुराण साथ में चल रहा है और भगवान श्री नारायण की कृपा हो रही है। ठाकुर जी महाराज विराजे हैं। इष्ट देवताय नमः, कुल देवताय नमः, ग्राम देवताय नमः, पंच तीर्थ भगवान वराह भगवान नमः। हमारे परम श्रद्धेय गुरु महाराज श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर महात्यागी नोन का गणेश जी महाराज भीचोर, आप श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम। पीपली से हमारे शंकर जी संगीत संध्या के बहुत अच्छे कलाकार, आपका भी व्यासपीठ से मारवाड़ की धरा से स्वागत है। और हमारा आराध्य देव श्री रामधाम बालाजी महाराज अरण्या धारड़ी तहसील सिंगोली जिला नीमच, आप श्री के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम वंदन। मारवाड़ की पावन धरा पे विराजोड़ा सभी देवी देवता, सभी धार्मिक तीर्थ स्थल, सभी का व्यासपीठ से बहुत स्वागत। भारद्वाज परिवार, लुम्बाराम जी, हकमाराम जी, आपका पूरा परिवार आज हरा भरा है और हमेशा इसी पे भगवान की कृपा बनी रहे, आनंद होता रहे, कृपा बरसती रहे। और हमें ये अवसर मिला है इस अनुष्ठान का, वो भी बैसाख महीने में। कहते हैं कि बैसाख महीने की आज पूर्णाहुति है, कथा की भी पूर्णाहुति है और 2022 के बैसाख की भी आज पूर्णिमा, बैसाख की पूर्णाहुति है। कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, और सुत दारा लक्ष्मी पापी के भी होय। हमारे कथा को लाइव कर रहे हैं श्रीनाथ टेलीविजन उदयपुर से भाई राजकुमार जी, आपके भी स्वागत है। जोरदार तालियां बजा के सम्मान करें कि इस कथा को भंदर वाले ही देख पाते, लेकिन जो भंदर में नहीं है, बॉम्बे में बैठे हैं, कर्नाटक में बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे हैं, वो सारे परिवार के भक्त लोग घर बैठे अपनी दुकान पे, अपने शॉप पे, और इस कथा को लाइव देख पा रहे हैं। राजकुमार भैया के लिए भी बहुत बहुत आभार है। सुंदर सुरीली आवाज आप तक साउंड की पहुंच रही है। हमारे नंदलाल जी योगी, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। सुंदर संगीत पे हमारे भाई सुशील जी, भरत भाई कभी से उरेन हम नाई एमपी सिंगोली, म्यूजिक पे प्यारा प्यारा संगीत दे रहे भाई ऋतिक भाई। आइए अमरीश के पापा, बड़ी सुंदर प्रस्तुतियां आपके बीच में हो रही है। झांकियों में आपके बीच में भाई प्रकाश जी पारिक, आप सभी का व्यासपीठ से बहुत बहुत नमन, स्वागत, वंदन, आभार। पूरे भारद्वाज परिवार को ये बधाइयां हैं कि ऐसे महीने में आपने ये अनुष्ठान करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भैया आरती इधर ले जाओ, महिलाओं को दो सबको, और प्रेम से सभी आरती लें, ग्रहण करें। श्रीमद् भागवत कथा का आज 7वां दिवस है, 7वां दिवस है। आचार्य सुखदेव भगवान ने परीक्षित महाराज को 7वें दिन की कथा श्रवण करवाई है।
6 दिन से लगातार भगवान के चरित्रों का वर्णन सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और कहते हैं कि 7वें दिन में उनको सांप डसे, तक्षक नाम का सांप डसे, इसलिए उनका मोक्ष हो जाए, कल्याण हो जाए। ऐसी भावनाओं के साथ मरने वाले व्यक्ति को हमेशा भगवान का रस पीना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कल्याण होता है, जीवन में मंगल ही मंगल होता है। हमें आचार्य सुखदेव भगवान से प्रेरणा मिली है, आशीर्वाद मिला है कि परीक्षित सम्राट ने, परीक्षित भी कोई मामूली राजा नहीं थे, ज्ञान ध्यान धुरंधर चक्रवर्ती सम्राट थे, क्योंकि हस्तिनापुर के राजा हुए थे जिनका सामना कलयुग से हुआ था और कलयुग को 4 घर रहने के लिए हिम्मत से दिए थे। कलयुग ने अच्छी बताई कि मेरे में अच्छाई भी है, तो कहते हैं इसी के कारण कलयुग को सोने में निवास दिया। राजा की बुद्धि पे कलयुग बैठा, शमिक ऋषि के गले में सांप डाला, मृतक सांप, और श्राप मिल गया, 7वें दिन में तुम्हें सांप डसेगा। इसी कारण से राजा ने सप्तदिवस की कथा श्रवण की, पितरों के मोक्ष के लिए, पूर्वजों के कल्याण के लिए, सती माता अपने जो भी इष्ट देवता हैं उनके मोक्ष के लिए, सुख शांति के लिए, परिवार के सुख शांति के लिए भागवत कथाएं की जाती है, करवाई जाती है। और समय ऐसा होना चाहिए जैसा अभी बहुत ही सुंदर पवित्र महीना है वैशाख महीना। आज वैशाखी पूर्णिमा है, कितनी जीवों की अस्थियां आज गंगा जी में विसर्जन होती है। वैशाख स्नान करने वाले आज वैशाख का दान करते हैं, हड्डियों का दान करते हैं, अपनी भावनाओं का दान करते हैं और गंगा जी में समाहित करते हैं प्रवेश। आज का दिन बड़ा पावन पवित्र दिन है। भागवत कथा की आज मारवाड़ की पावन धरा में पूर्णाहुति है और आई भगवान कृष्ण कन्हैया का मथुरा नगरी में आगमन हुआ, कंस जैसे पापियों का संहार किया। भगवान श्री श्याम सुंदर ने गुरु दीक्षा के लिए उज्जैन नगरी का आश्रय लिया, गुरु दीक्षा ग्रहण की और कहते हैं कि यहीं से भगवान श्री कृष्ण का जीवन गुरु दीक्षा के बाद मथुरा की तरफ आए तो 17 बार जरासंध ने चढ़ाई की थी। 18वीं बार में भगवान ने विश्वकर्मा जी का आह्वान करके और द्वारिका का निर्माण करवाया। भगवान द्वारिका पधारे थे। द्वारिका में भगवान श्री नारायण का विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। कहते रुक्मिणी जी भगवान की पहली पटरानी हुई है। भगवान जब उनको लेके आए, हरण करके लाए, तो रुक्मिणी ने रास्ता रोका था, क्योंकि भगवान को बंदी बनाना था, पकड़ना था, जेल में डालना था, क्योंकि ग्वाला ही समझते थे वो अनभिज्ञ राजा। कृष्ण जी को ग्वाला समझते थे कि ग्वाल के घर में जन्म लिया, खेती बाड़ी वाले के घर में जन्म लिया। तो कहते हैं भगवान कृष्ण कन्हैया को बंदी बनाना था, लेकिन भगवान कृष्ण कन्हैया इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे भगवान कि जब भगवान रुक्मिणी को लेके निकले तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इनको पकड़ लें, बंदी बना लें। और भगवान वहां से सीधे आए तो रुक्मिणी ने गुप्त रास्ते से भगवान को पकड़ने की कोशिश की, लड़ाई की। तो भगवान कृष्ण कन्हैया ने रुक्मिणी का सर काटने का सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, मारने लगे। रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ के पांव पकड़ लिए। नाथ, दुनिया कहेगी बहन तो गई जो गई, भाई के प्राण भी लेगी, मैं कलंकी नहीं हो जाऊंगी, और मैं आपकी रानी हूं, आप कलंकित हो जाएंगे। आप मेरे बड़े भैया को मारिए नहीं,
हाँ, कन्या के विरुद्ध इन्होंने षड्यंत्र रचा है, आपको इन्होंने भगवान स्वीकार नहीं किया और हम आपको बचपन से भगवान स्वीकार करते हैं। आप ऐसा कोई ज्ञान दो इनको, ऐसी कोई विद्या दो, ऐसा थोड़ा सा दंड दे दो जिससे मरे नहीं, प्राण नहीं जाए। तो पता है भगवान कृष्ण कन्हैया ने रुक्मी के साथ क्या किया था? भगवान ने सालाजी को मारा नहीं, सालाजी के साथ दंड जरूर दिया था। उदंडता कर रहे थे तो क्या दंड दिया भगवान ने? एक तो मूछें बहुत बड़ी थी, एक बाल बहुत लंबे थे, तो भगवान ने क्या सजा दी? सुदर्शन चक्र तो धारण कर लिया, तो उस रुक्मी की आधी मूछ काट दी। क्या किया भगवान ने? सालाजी की आधी मूछ काट दी और आधे बाल काट दिए। अभी जो आजकल फैशन चल रहे ना, 1 साइड 2 साइड, अभी छोटे छोटे बच्चे हमारे युवा जनरेशन के पश्चात संस्कृति में जी रहे। इधर के बाल बिल्कुल नहीं साफ, पीछे के बाल बिल्कुल साफ, इस साइड के बाल बिल्कुल साफ, बीच में बाल है केवल थोड़े से। ये फैशन हमारे नंदलाल भगवान कृष्ण कन्हैया ने द्वापुर में चला दी थी। उस समय रुक्मी के आधे बाल काट दिए थे, 1 साइड। देखो ना, 1 साइड है नहीं, यहां कोई नहीं है अभी। 1 साइड 2 साइड वाले ये है ना भैया, हमारे छोटे छोटे बच्चे देखो, इनके 1 साइड 2 साइड। ये फैशन आज की नहीं है। भगवान कन्हैया ने रुक्मी के आधे बाल काट के, आधी मूछ काट करके उसको सजा दी थी। सजा, जिसकी आधी मूछ कट जाती है, जिसके आधे बाल कट जाते हैं, उसको सजा मिलती है। लेकिन आज का दौर फैशन का है, आजकल कहीं भी कुछ कर लो आप फैशन बन जाती है। भगवान कन्हैया ने इस प्रकार से सजा देकर के पधारे थे। ब्रह्मा जी आदि सब ब्राह्मण वृंद आए और भगवान श्री नारायण का विवाह संपन्न हुआ था। कथा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। कुछ समय भगवान का बीतने के बाद भगवान की कृपा से भगवान की रुक्मिणी के द्वारा पहली संतान का जन्म हुआ था। उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया है। क्या नाम था? भगवान के पहले बेटे का प्रद्युम्न रखा गया है। 17 दिन का था और शंबरासुर ने उसका हरण कर लिया। शंबरासुर एक दैत्य था जो पूरे संसार पे कब्जा जमाना चाहता था। ब्रह्मा जी से पूछा, मेरी मौत किसके हाथ से होगी? ब्रह्मा जी ने कहा, तू किसी के हाथ से नहीं मरेगा। जब तक भगवान का विवाह नहीं होगा, भगवान की पहली रानी रुक्मिणी आएगी, उसकी पहली संतान होगी, जिससे तेरा वध होगा, वो तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तो शंबरासुर इंतजार कर रहा था ये शिशुपाल की तरफ विवाह में, रुक्मी की तरफ, सबकी तरफ से ये भी था शंबरासुर भी विघ्न डालने में। लेकिन भगवान ले आए रुक्मिणी जी को, तो इसने क्या किया? इंतजार किया कि मैं रुक्मिणी का हरण कर लूं। तो रुक्मिणी जी के तो बहुत व्यवस्थाएं थी, लेकिन इसका दाव नहीं लगा। तो इसने क्या किया? भगवान के पहले बेटे का आकाश मार्ग से रास्ता बना करके छोटे बच्चे का हरण कर लिया था और उसको जल में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया। एक मछली निकल गई। मछली को पकड़ने वाला मछुआरा इसी शंबरासुर के राज दरबार का था। मछली को पकड़ के लाए, पेट को चीरा, उसी में से बालक निकला। कहते हैं इसी को वहां दाल भात पकाने वाली कामदेव की पत्नी रति, जो शिव कथा में आया था, भगवान शिव ने उसको जलाया था, राख किया था। तो पत्नी ने पूछा था भगवान शिव से कि मेरा पति मुझे कहां मिलेगा? तो भगवान ने कहा, तेरा पति कहां मिलेगा? आइए 2 चौपाई से आप श्रवण करें कि भोलेनाथ ने बालकांड में, राम कथा में इस रति को क्या कहा था, कहां तेरा पति मिलेगा। जद यदुवंश कृष्ण अवतारा, जद यदुवंश कृष्ण अवतारा, यद यदुवंश कृष्ण अवतारा, यद यदुवंश कृष्ण अवतारा,
सुत होय पति तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। जदि यदुवंश कृष्ण अवतारा। यदु यदुवंश कृष्ण अवतारा। कृष्ण तने सुत होय पति तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। यदुवंश कृष्ण अवतारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सब ताली बजा के गा लो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। दोनों सीधे हाथ खड़े करके बोलना पड़ेगा। सीधे हाथ, जिसके हाथ ऊपर उनके भाग्य किस्मत सुपर। क्योंकि भगवान नारायण ऊपर हैं, पितृ देवता ऊपर हैं, पूर्वज देवता ऊपर हैं। ऊपर से देख रहे हैं, कैमरा लगे ऊपर से, बिल्कुल सीधे हाथ। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जोर से बोलना। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। महामंत्र है ये, हमेशा पल्ले बांध ले जाना। पीहर वाले ससुराल जाएं, ससुराल वाले पीहर आए। सब भूल जाना, लेकिन इसे मत भूलना। पर्स भूल जाना, मोबाइल भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, लेकिन इसे मत भूलना। इसे पल्ले बांध के ले जाना। और इसको लेने की विधि, होठ ना हिले, जुबान ना हिले, शरीर ना हिले, सावधान मुद्रा में बैठ के आते श्वास में भी बोलना और जाते श्वास में भी बोलना। आते श्वास में भी बोलना, जाते श्वास में भी बोलना। कभी भी बोल सकते हैं, इसके लिए कोई मना ही नहीं है। कोई इसके लिए समय नहीं, पाबंद नहीं है। सुबह उठे के बासी मुंह है, बोले कि नहीं बोले। बासी मुंह तो जब रहेगा कि आप जुबान से बोलोगे तो जुबान बासी,
दांत बासी है, मुंह बासी है, श्वास थोड़ी बासी है। श्वास तो एक जैसा चल रहा है। इसलिए विधान कहता है कि आप मंजन करने के बाद बोलें, तो आप जब जोर से बोले किसी को सुनाएं तो, स्नान करने के बाद बोले किसी को सुनाएं तो, अंदर वाले को सुनाना है। तो वो तो 24 घंटे सुन रहा है आपकी, वो तो हर घड़ी सुन रहा है, हर पल सुन रहा है। तो उसको तो आप श्वास के माध्यम से ही सुना सकते हैं। आते श्वास में भी बोलना और जाते श्वास में बोलना। इस कथा का मूल सार यही है। सारी बातें आइए आपको याद रहे ना रहे, लेकिन एक बात आप पकड़ लेंगे तो कहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साध्या सब जाए। एक को पकड़ लो बस। अब राम को मानते हैं तो राम को जपिए, कृष्ण जी को मानते हैं तो कृष्ण को जपिए, शिव जी को मानते हैं तो शिव जी को जपिए। ऐसा कहीं नहीं है कि राम को छोड़ के कृष्ण को जपो, कृष्ण को छोड़ के शिव को जपो, शिव को छोड़ के आप इसकी और किसी को पकड़ो। एक साधे सब साधे, एक पकड़ लो। एक बिना पकड़े कल्याण नहीं हो सकता। कितना ही धन कमा ले, अच्छे मकान बना ले, अच्छी फैमिली हो जाए, अच्छी परिवार हो जाए, ये गृहस्था आश्रम में पहली प्राथमिकता है। लेकिन आए किसके लिए? मनुष्य जीवन मिला किसके लिए? 84 लाख योनियों में जीव भटका है। अपन सांप भी बने, चूहा भी बने, और जितनी योनियां हैं सब में अपन भटके, और आखिरी योनि मिली। भगवान से कहा कि एक बार स्वतंत्र मानव बना दो। हमारी इच्छा हो जब उठें, इच्छा हो जब सोएं, इच्छा हो जो खाएं, इच्छा हो जो पहने, एक बार मानव बना दो। मानव एक बार बना दो। बड़ी मिन्नत के बाद, प्रार्थना के बाद हमें ये मनुष्य चोला मिला है। और इस चोले में संतों ने लिखा है कि बिल्कुल ऐसा करना है जिससे भगवान की कृपा बनी रहे। इतना गाया है, कुछ पल की जिंदगानी, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना।
कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए, भगवान श्री नारायण की कृपा हुई है। ये पूरी भागवत का सार इस भजन में है। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। सुनिए क्या सार है। गीता सार में हिंदी अनुवाद करें तो क्या है? क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे? बंदी मुट्ठी आए थे और खाली हाथ जाएंगे। आए जब बच्चा जन्म लेता ना तो मुट्ठियां बंद होती है, तो परिवार वालों को शंका होती कि हीरे मोती मुट्ठी में लेके आया है, मुट्ठी बंद है, खोल के देखते हैं क्या है। लेकिन जब मानव ये कर्म करके जाता है तो हाथ यूं खुले होते हैं, मुट्ठी भीचो तो नहीं रहती, यूं कि भैया मुट्ठी बांध के आए तो शंका थी कुछ लेके आए होंगे, लेकिन जा रहे जब सारा यहीं छोड़ के जा रहे, हथेली में कुछ भी नहीं, खाली देख लो आप। और वो कपड़े जो लाते ना उसमें भी जेब नहीं होती है, पल्ले केवल 1 रुपया बांधा जाता है, उसके भी जेब नहीं होती, कफन की जेब नहीं होती कभी, केवल 1 रुपया बांधा जाता है। इसलिए सदकर्म के लिए लिखा है कि आएगी वो घड़ी जब कोई ना साथ होगा, कुछ साथ नहीं जाएगा लेकिन कर्म साथ जाएंगे। कर्म, अच्छी करनी, अच्छी बातें, ये साथ जाएगी। लोगों की आंखों में आंसू रहेंगे, भला आदमी था, अच्छा आदमी था, समाज के लिए आगे रहता, परिवार के लिए आगे रहता, धर्म कार्य में आगे रहता, ये अच्छाइयां साथ जाएगी। आएगी वो घड़ी जब कोई ना साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी से, ये वक्त फिर ना आना, और वर्षों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। वर्षों का अंदाज लगा रखा है। संत कहते हैं कि भैया ठिकाना नहीं है पल का। मन है हरि का दर्पण, ये मन भगवान का दर्पण है, कांच है, आईना है। कांच में जैसा अपन देखेंगे ना वैसा ही नजर आएगा, कांच बदल के नहीं देगा। कांच में मुस्कुराते हुए देखेंगे तो सामने वाला कांच मुस्कुरा के देगा, मुंह चढ़ाए देखेंगे तो मुंह चढ़ा हुआ ही मिलेगा। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तो कर्म अच्छे कुछ पुण्य कमा ले। कर दान और धर्म तू, प्रभु को अगर है पाना, भगवान को पाना है तो दान, धर्म, पूजा पाठ, जप तप, सेवा, इन भावों से गुजरना पड़ेगा तो भगवान मिलते रहेंगे। और लिखा है कि मलमल के तूने अपने, मलमल के तूने अपने तन को जो निखारा, और इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया ये साथ होगी ये बात ना भूलाना, वर्षों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। आखिरी शब्द में लिखा, कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा। और खुल जाए नींद जब भी, जहां भी, समझो वही सवेरा। रहने वाले हम चित्तौड़ के हैं, नींद भंदर में खुल रही तो यहां दिन उदय नहीं होता। कोई आबू पर्वत के हैं, यहां रहते हैं, तो क्या दिन यहां उदय नहीं होता? जहां सोएं, जहां नींद खुले, वही सवेरा है। इसलिए लिखा, कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा।
और खुल जाए नींद जब भी समझो वहीं सवेरा, हर भोर की किरण हरि का भजन तू गाना। हर भोर की किरण तू हरि का भजन गाना, वर्षों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। भगवान कृष्ण की कथा में रुक्मिणी जी के यहां पहला पुत्र हुआ, सम्रासुर ले गया, जल में डाल दिया, और वो रति कामदेव की पत्नी, जिसे भगवान ने कहा यदु यदु वंश कृष्ण अवतारा, हो ये वो भुवन भवन मही भारा। कृष्ण तने सुध हो पति तोरा, वचन अन्यथा न हो रति मोरा। कृष्ण जी का पहला बेटा तेरा पति वहां जन्म लेगा, संभाल लेना। आज ये कामदेव की पत्नी रति ने इस बालक को उठा लिया, आकाश में लेगी, बड़ा किया। आज भगवान कृष्ण को पता चला कि माँ बाप से बेटा जब दूर रहता है, माँ बाप की छाती से बेटा अलग हो जाता है, दूर हो जाता है, तो उन्हें कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है। 12 साल तक भगवान कृष्ण मैया से, बाबा से दूर रहे हैं। आज उन्हें पता चल रहा है कि हमारा बेटा की चोरी हो गई, हरण हो गया, तो रुक्मिणी जी कह रही कि दुनिया की सारी माया एक तरफ रख दो, मुझे मेरा बेटा चाहिए, बस मुझे मेरा बेटा चाहिए। भगवान कृष्ण भी गए हैं और रुक्मिणी जी को बेटे के साथ मिलवाया था। लंबी कथा आती है। तो पहली रानी भगवान के रुक्मिणी जी हुई है, दूसरी रानी भगवान के सत्यभामा सत्राजीत की बेटी, तीसरी रानी भगवान के मित्र वृंदा, चौथी रानी भगवान के लक्ष्मणा, पांचवी रानी भगवान के जामवंती। जामवंती कौन सी? वही जामवंती एक बार प्रसेन आया था मणि लेकर के, उसका छोटा भाई मणि को धारण करके भगवान लेने लगे, दिया नहीं, जंगल में चला गया, तो एक शेर ने प्रसेन को मार दिया था और भगवान कृष्ण मणि के पीछे पीछे गए। शामंतक मणि, कौन सी मणि? शामंतक मणि के पीछे भगवान कलंकित हो गए थे। जंगल में गए तो जामवंती ने उस मणि को छीन लिया था, शेर से मार के जामवंत जी महाराज ने लड़ाई की थी। फिर भगवान कृष्ण भी मणि के पीछे गए, प्रसेन मरा हुआ मिला, घोड़ा मरा हुआ मिला, रथ टूटा हुआ मिला। भगवान गुफा में गए तो आगे शेर भी मरा हुआ मिला। तो आगे जामवंत जी महाराज और भगवान कृष्ण के यहां बहुत लंबी लड़ाई हुई थी। पहले लड़ाई का नियम था, आजकल लड़ाई का नियम नहीं है, बिना प्लानिंग के लड़ाई होती, बस थोड़ा कुछ हुआ और आपा खो देता आदमी। पहले शास्त्रों की लड़ाई को देखिए आप, महाभारत का इतना बड़ा संग्राम हुआ था, लेकिन सूर्यास्त में जब शंख बज जाता था तो दोनों सेनाएं एक जगह रुक जाती थी, वहीं की वहीं। पधारिए महाराज जी, महाराज जी के लिए तालियां बजाएं, सम्मान करें। कहते कि पहले लड़ाई का कुछ नियम था, नियम हुआ करता था, लड़ाइयां होती थी। उसके महाभारत की लड़ाई में देखिए आप, नियम बने थे, धर्म के रास्ते बनाए। घोड़े वाले से घोड़े वाला ही लड़ेगा, हाथी वाले से हाथी वाला ही लड़ेगा, पैदल वाले से पैदल वाला लड़ेगा, और रथ वाले से रथ वाला लड़ेगा, हाथी वाला रथ वाले से नहीं लड़ेगा। नियम बनाए थे। और जब तक शंख ध्वनि नहीं होवे, दोनों सेनापतियों की, अध्यक्षों की, जब तक लड़ाई प्रारंभ नहीं होगी, चाहे दिन बीत जाए। तो नियम थे पहले। जामवंत जी महाराज कृष्ण भगवान लड़े, कहते हैं कि 28 दिन तक लड़ाई चली थी गुफा में। जामवंती देखती रही, लेकिन जामवंत जी महाराज हारे नहीं। अंत में भगवान कृष्ण के सामने जामवंत जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु मेरे जैसा बलवान कोई है नहीं, मेरे सामने लड़ने वाला कोई टिकता नहीं, आप 27 दिन से मेरे सामने खड़े हो कौन? तो भगवान ने अपना दर्शन दिया और जामवंत जी महाराज के भ्रम को दूर किया था। तभी जामवंत जी महाराज ने
अपनी बेटी जामवंती का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ करवाया था। तो जामवंत जी काले थे, रिछ थे, उनकी बेटी भी वैसी थी, वैसा ही रूप रंग था, आंखों पे बाल, सब जगह बाल ही बाल, रिछ, परिवार ही ऐसा ही था। अब भगवान कृष्ण कन्हैया ने रानी तो बना लिया, अब उसको उन रानियों में शामिल करना है। तो भगवान ने एक शर्त रखी, भाई तुम मेरे साथ द्वारकापुरी चलोगी, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने हमें सौंप दिया है, हमारी जिम्मेदारी हो गई आपके जीवन की। लेकिन हमारी एक शर्त है, जब तक हम नहीं कहें तब तक आपको घूंघट लंबा निकालना पड़ेगा। ये मुंह किसी को दिखाना नहीं पड़ेगा, वरना गांव के सब छोरे छोरी भग जाएंगे, औरतें डर जाएगी, गांव के लोग डर जाएंगे, क्योंकि रीछ की रीछड़ी। आपको घूंघट निकालना पड़ेगा, और घूंघट लंबा निकालना पड़ेगा, कस के दबाना पड़ेगा, कोई मुंह देख ना ले। हम जब तक ना कहें आप किसी को मुंह नहीं दिखाओगे। ठीक है प्रभु, अब तो आपकी अर्धांगिनी बन गए हैं, आपकी दासी बन गए हैं, आपकी छाया बन गए हैं, जैसा आप कहोगे वैसा ही तो रहना पड़ेगा, आपका आदेश का पालन होगा प्रभु। भगवान गाजे बाजे से ले आए जामवंती को और संदेशा भेज दिया, द्वारपाल के साथ भगवान विवाह करके आ रहे हैं। तो बड़ी रानी तो रुक्मिणी जी है, बड़ी रानी रुक्मिणी जी, जितनी भी रानियां आई ना, सबका सम्मान, स्वागत, आदर भाव रुक्मिणी जी ने दिया था। उनको अंदर लेना, थाल से आरती उतारना, स्वागत करना, ये सारी जिम्मेदारियां रुक्मिणी जी की थी। कि रुक्मिणी जी सबसे बड़ी रानी थी, पटरानी थी, महारानी थी। पता चला कि भगवान जामवंती को लेके आ रहे हैं, तो द्वार पे थाल सजा दिया, पूजा की थाली तैयार है, दीपक तैयार है, माला तैयार है स्वागत के लिए। आती रुक्मिणी को सूचना मिली, भगवान कृष्ण ने कहा कि जितनी रानियां अब तक राजभवन में है, उससे सबसे सुंदर स्त्री हम लेके आ रहे हैं, राजभवन में, द्वारिका में लेके आ रहे हैं, सबसे सुंदर। इसके मुकाबले कोई रानी सुंदर नहीं है। ये भगवान की चाल देखना। अब जैसे ही जामवंती को लेके भगवान दरवाजे पे आए, रुक्मिणी जी को सूचना मिली कि आपसे भी सुंदर आ रही है। हाँ, सूचना मिली कि इतनी सुंदर रानी, जितनी रानियां हैं ना, उसमें सबसे सुंदर रानी भगवान लेके आ रहे जंगल से। तो रानी ने तो घूंघट निकाल रखा। अब रुक्मिणी जी को चिंता हो गई कि मेरे से भी सुंदर तो भगवान हमारे राज दरबार में थोड़ी आएंगे। रुक्मिणी ने मन ही मन में बड़ा विचार किया, खेद किया, दुख किया, क्या करें, कैसे करें, एक बार इसका मुंह देख लेने के कितनी सुंदर है। अब जैसी रानी आई, रुक्मिणी जी आरती उतारे, उससे पहले उसका घूंघट खींचे। भगवान ने उसे कहा था, हम नहीं कहें जब तक आप किसी को मुंह नहीं दिखाओगे। देखना भगवान की चाल। अब जामवंती ने अपना घूंघट कस के पकड़ लिया, रुक्मिणी जी के मुंह तो दिखाओ, नई नवेली दुल्हन आई हो, अब मुंह नहीं दिखा। मुंह नहीं दिखा तो रुक्मिणी जी को आया गुस्सा। रुक्मिणी जी को लग रहा है कि ये मेरे से ज्यादा सुंदर है। तो रुक्मिणी जी ने क्या श्राप दिया, तू मेरे जैसी हो जा। बजाओ तालियां, समझ में आया हो कुछ तो, ध्यान हो कथा में। तो भगवान ने कहा मुंह मत दिखाना, क्योंकि वो रीछड़ी थी, बाल आंखों पे, सिर पे, सब पे बाल ही बाल थी, पूरा मुंह दिखता नहीं था, आंखें आंखें चमकती थी, काली कलोटी थी। भगवान ने कहा घूंघट को दबाए रहना। रुक्मिणी जी ने कहा मुंह दिखा दो ना, हमने सुना कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, हमारे से भी सुंदर हो। तो ईर्ष्या होगी रुक्मिणी जी को। मुंह दिखाया नहीं, घूंघट खोला नहीं, तो रुक्मिणी जी ने मन ही मन में श्राप दिया, तू मेरे से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती, तुझे श्राप है, तू मेरे जैसी हो जा। और जैसे ही मेरे जैसी होने का श्राप दिया, भगवान ने कहा जादू चल गया, अब वाली घूंघट उठा लो। तो रुक्मिणी जैसी हो गई, रीछड़ी थी, काली थी,
तो जितनी रुक्मिणी जी सुंदर है ना, वैसी जामवंती भी सुंदर हो गई। ये भगवान की एक लीला है। यहां भगवान नारायण सत्यभामा, रुक्मिणी, मित्र वृंदा, लक्ष्मणा, एक कालिंदी सूर्य की बेटी, ये भगवान की रानी थी। मैं रवि तनया तप करूं, कालिंदी ममना, पति मिले श्री कृष्ण, अर पूर्ण हो सबका। कालिंदी से भी भगवान ने विवाह किया, यानी भगवान के 8 पटरानियां हो गई है। कितनी? 8 पटरानियां भगवान के हुई जो विवाह किया। और 16,101 भौमासुर ने बंदी बनाई थी। कितनी? 16,101 को भौमासुर ने बंदी बनाई थी। नारद जी ने सूचना दी, भगवान सेना लेके गए, भौमासुर के नगर पे प्रवेश किया, आक्रमण किया, उसके बेटे को पकड़ा, उसके पिता को पकड़ा, कहा कि तूने बालाओं पे अत्याचार किया है, कन्याओं पे अत्याचार किया है, सुना है कि हर देश से हर राजकुमारी का तुमने हरण किया है, 16,100 तुम्हारे जेल में बंद है। तो भगवान ने लड़ाई करके 16,100 राजकुमारियों को छुड़वाया था। छुड़ाते ही उन राजकुमारियों से भगवान ने कहा, नारद जी कह दो इनसे, इनका परिचय पूछो, कौन से देश से हैं, कौन से गांव से हैं, इनको रथ में बिठा करके सम्मान के साथ इनके परिवार वालों को सौंप दी जाए। 16,100 राजकुमारियों ने एक साथ हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे नारद जी महाराज, जिस दिन हमारे घर से इस अपवित्र दुष्ट ने अपवित्र हाथों से हमें छुआ और हमें जेल में बंद किया, उसके बाद हमारा समाज, हमारा पर्व, हमारा घर, हमारा परिवार हमें स्वीकार नहीं करेगा। हम घर से बेघर हो गई हैं, इतने दिन हम जेल में बंद रह चुकी हैं, और हमने जेल में जो तपस्या की, जो भक्ति की, जो साधना की, यही की कि जो भी हमें जेल से छुड़ाएगा, जो भी हमारी रक्षा करेगा, हमारा आत्मसमर्पण लौटाएगा, वो जीवन भर हमारा पति होगा, जो हमें छुड़ाएगा दुष्ट के चुंगल से। नारद जी आपने छुड़ाया? नारद जी ने कहा मेरी हिम्मत नहीं। तो हमें किसने छुड़ाया? इस दुष्ट को किसने सजा दी? बोले वो मुरली वाले बैठे हैं, बाके बिहारी बैठे हैं, ये उनकी लीला है। उन्होंने श्रोणितपुर को कब्जे में किया है और यहाँ लड़ाइयाँ हुई हैं, उनके बेटे को मारा और इसको बंद किया, भौमासुर को, और 16,100 राजकुमारियों को भगवान कृष्ण भगवान ने छुड़वाया है। तो नारद जी कह दो कृष्ण से आला लीला बांस कटवा दे, चौरी सजवा दे, और 16,100 के साथ कृष्ण हमारे से वर्ण करके हमारे पति बन जाएं। यही हमारी प्रार्थना जेल में हमने की थी। ये सामूहिक सम्मेलन आज नहीं चले। आज राठौड़ समाज का सम्मेलन, वैष्णव समाज का सम्मेलन, ब्राह्मण समाज का सम्मेलन, जो भी समाज के सम्मेलन चल रहे ना, ये आज नहीं चले। ये उस जमाने की सोच है। भगवान कृष्ण कन्हैया चाहते थे तो अलग अलग चौरी बना करके, अलग अलग रूप धारण करके भगवान 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह कर सकते थे, लेकिन भगवान ने एक ही चौरी में 16,100 राजकुमारियों के साथ वर्ण करके समाज को शिक्षा दी कि ज्यादा खर्चा नहीं करना, गरीब भी एक साथ चले और पैसे वाला भी एक साथ चले। ये द्वापुर की सोच है, इनसे पहले भी सोच है। त्रेता की बात करें तो राजा जनक जी ने 4 ही पुत्रियों के लिए एक ही चौरी बनाई थी। वो तो धनवान थे, उनके पास क्या कमी थी? राम की बारात अलग से कर लेते, भरत की अलग से कर लेते, 1 महीने बाद शत्रुघ्न की कर लेते, 1 महीने के बाद लक्ष्मण की कर लेते। उनके धन की क्या कमी थी? लेकिन हम तो राजा हैं, कर लेंगे, लेकिन हमारी प्रजा एक जैसी नहीं है, रात दिन खेती करती है, मेहनत करती है, बेटियों की कैसे शादी करेंगे? तो कि सामूहिक सम्मेलन का रिवाज चालू कर दो। घर में 4 बेटियां हैं, एक साथ सगाई करके चारों बारात बुला लो, एक ही भोजन में, एक ही तोरण में, एक ही चौरी में, एक ही खर्चे में, चारों बेटियां। अच्छा, आप चारों का एक साथ हुआ है? क्या बात, जोरदार तालियां बजाएं। ये भुआ जी कह रहे हैं, देखो आप, ये संदेश समाज के लिए होना चाहिए, परिवार के लिए होना चाहिए।
तो राजा जनक जी ने अपनी पुत्रियों का विवाह, सीता, मांडवी, सत्यकीर्ति, उर्मिला, कहते हैं कुश ध्वज इनका भाई था, चारों का एक चौरी में एक साथ एक लगन में एक विवाह आगे तक थी कि सामूहिक सम्मेलन जो है वो अभी से रिवाज हो जाएं। राजा करेंगे बड़ी पहल तो प्रजा करेगी कि आने वाला समाज शिक्षा ले। बस यही कारण था। भगवान कृष्ण कन्हैया के कुल 16,108 रानियां हुई है। और महाराज जी बता रहे थे कि प्रत्येक रानी के लिए संतान नहीं होने से शिव जी का उपास किया था, यज्ञ किया था, अनुष्ठान करवाया था। तो कहते हैं कि प्रत्येक रानी के 10-10 बेटे और एक एक बेटी हुई थी। तो 16,108 में आप लगाओ 10-10 बेटे, एक एक बेटी। भगवान के कितना परिवार बड़ा है, कितना वंश बड़ा है। अभी तो भगवान के बेटे ही हुए हैं, बेटियां हुई है, भगवान दादाजी भी बने, भगवान जी के पोता भी हुए। कृष्ण कथा अथा सागर है। भागवत में आपको ज्यादा याद रहे ना रहे, यदुवंश की एक कथा आप याद रख लीजिए, बस केवल एक। जामवंती के जो बेटा हुआ था, सबसे बेटा, उसका नाम सांब हुआ था। क्या नाम हुआ? सांब। 56 करोड़ यादव हो गए थे, बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था यादवों का। ये धरती माता यादवों की बोझ से दबने लगी थी। इधर चलते ना वो 56 करोड़ एक साथ में, तो पृथ्वी माता दब जाती थी, सहन नहीं कर पाती। शेषनाग जी का सिर गर्म हो जाता, वो एक जगह बैठते थे जहां। भगवान ने कहा महाभारत का युद्ध करवा दूंगा, 100 करोड़ कौरवों को मरवा दूंगा, 5 पांडवों को कर दूंगा, एक क्षमता हो जाएगी। लेकिन हमारे परिवार का क्या होगा? हमारा परिवार कितना बड़ा है, 56 करोड़ यादव थे। तो यहां सांब की कथा आती है। किसकी कथा आती? सांब और छोटे छोटे बच्चे खेल खेल रहे थे, खिलौनों से खेल रहे थे। तो बच्चे होते हैं, भगवान का स्वरूप होता है, कहीं कुछ भी खेल ले, कहीं भी घूम जाए, कहीं बैठ जाए, कहीं भी खा ले, कहीं पी ले, कहीं चले जाए, बाल स्वरूप भगवान है। तो इन्होंने एक खेल खेला था। इन्होंने एक खेल खेला, उस खेल में क्या हुआ था कि सांब को जनाने वस्त्र पहनाए, जनाने परिधान पहनाए सांब को, बड़ा पेट करके दुल्हन बनाया, गर्भवती। और खेल खेल में ब्राह्मणों तक पहुंच गए और ब्राह्मणों से पूछ लिया कि हमारे ये नई नवेलन दुल्हन आई है, इसके गर्भ में क्या पल रहा है, क्या होने वाला है, कब होगा, कैसा होगा, कैसा गुणीजन होगा। तो उसी समय ब्राह्मणों ने ध्यान लगा के देखा, ये नारी नहीं है, ये भगवान कृष्ण के जामवंती का बेटा सांब है, और ये बाकी भी भगवान कृष्ण के बेटे हैं। तो इन्होंने ब्राह्मणों का उपहास उड़ाया, हंसी उड़ाई। इसलिए कहीं न कहीं अपन चाहते हैं कि ब्राह्मणों की हंसी उड़ाई, उपहास उड़ाया, इसलिए इनको श्राप दिया जाए, ताकि आने वाले साधु संतों ब्राह्मणों की कोई बड़े घर के बच्चे उपहास ना उड़ाए, बड़े घर के बच्चे कोई हंसी ना उड़ाए। तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया था कि ये जो तुम्हारे घर में नई नवेली दुल्हन है ना, इसके गर्भ से बालक जन्म लेगा। लेकिन बालक जन्म नहीं लेगा, इसके गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लेगा। क्या लेगा? जोर से बोलो। लोहे का मूसल जन्म लेगा। उस लोहे से तुम्हारे यादव वंश का सर्वनाश हो जाएगा। तुमने ब्राह्मणों का हंसी उड़ाया, मजाक उड़ाया, ब्राह्मणों का मान सम्मान नहीं किया। तो कहते हैं इसीलिए ब्राह्मणों का मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, जिससे लोहे के मूसल ने जन्म लिया। उग्रसेन जी महाराज, वसुदेव जी महाराज, सबकी मंत्रणा हुई। समय आया, लोहे के मूसल ने जन्म लिया और उसे समुद्र किनारे ले जाया गया। चट्टान पे उसे घिसा गया, घिसते गए, उसके कण पानी में उतरते गए, घिसते गए, उसके कण पानी में उतरते गए, घिसते गए, उसके कण पानी में उतरते गए। आखिरी टुकड़ा घिसा नहीं गया, जिसे पानी में बहा दिया गया था,
ऐसा कहते हैं कि उसी को एक मछली ने निगल लिया था और उस मछली को एक जरा नाम का भील मछली में जाल में पकड़ के लाया, पेट को चीरा तो उसके पेट से लोहे का टुकड़ा निकला, इसे घिस घिस के उसने तीर की आके की नोक बनाई थी। ये जरा नाम का भील पिछले जन्म में कौन था, भगवान से क्या दुश्मनी थी और क्यों भगवान की एड़ी में उसने तीर लगाया था। कृष्ण भगवान को इसी लोहे के टुकड़े से जाना पड़ा था। भगवान कृष्ण कन्हैया ने 125 वर्ष तक लीलाएं की थी पृथ्वी लोक के ऊपर। ये आखिरी स्कंद में कथा आती है, भगवान कृष्ण की लीला समाप्त होती जहां आती है। कहते हैं कि यादवों का नाश ब्राह्मणों के श्राप से हुआ था और कहते हैं कि बस यही कारण था कि वो जो मूसल घीसा गया, जल में बहाया गया, जिससे एरा नाम की गाश बनी थी। क्या बनी? एरो, जिसकी दोनों धारें तीखी तीखी लोहे जैसी होती, जिसकी झोंपड़ियां बनाते हैं, यज्ञशाला में काम आता है, संतों के कुटिया बनाते हैं, जो रात दिन हरा रहता, 24 घंटे हरा रहता, जल में खड़ा रहता। इसकी दोनों धारें जो है तीखी तीखी काली काली, वो इस मूसल के कणों से बनी, लोहे की धार से। कहते हैं कि एक समय यादवों ने वारुणी नाम की मदिरा पी और जिससे इन यादवों का सर्वनाश हुआ। आपस में लड़े, शस्त्र टूट गए, बुद्धि विपरीत हो गई और इन्होंने शस्त्र टूटने के बाद उस सतखंडा को उखाड़ उखाड़ के, एरा नाम की घास को उखाड़ उखाड़ के लड़े, जिससे इनका सर्वनाश हुआ था। और जो तीर जरा नाम के भील ने भगवान कृष्ण के पैर में मारा था, वो पिछले जन्म में बाली था। कौन था? बाली, सुग्रीव का भाई बाली, जिसे भगवान राम ने पेड़ की आड़ में छुप करके चुपके से तीर मार के मारा था। उसने कहा कि मेरी रण लालसा पूरी नहीं हुई, मैं आपसे लड़ाई करूंगा। भगवान ने कहा अभी तो मर्यादित अवतार है, अगले अवतार में हम कृष्ण बन के आएंगे और आप जरा नाम के भील बन के आओगे। उस समय आपके तीर से छुटा हुआ, बाण से छुटा हुआ तीर हमारे पैर में लगेगा, जिससे हमें भी दुनिया छोड़ करके साकेत धाम जाना पड़ेगा, वहां तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। बस भागवत कथा तो अथाह सागर है, समुद्र है, चलता जाए होता जाए, इसमें जितने गोते लगाएं उतना कम पड़ता है। भगवान कृष्ण कन्हैया की विश्व पितामह पे आके रुक जाती है कथा और अपन ने शुरुआत भी भागवत वहीं से की। कहां से की? कहां से शुरू होती है? महाभारत का पार्टी तो है। बस सारे मर जाते हैं, कौरव मर जाते हैं, अधर्म का नाश हो जाता, धर्म की जीत हो जाती, पांचों पांडव विजय श्री प्राप्त करते हैं, विश्व पितामह बाणों की सैया पे उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं। सूर्य दक्षिणायन में 6 महीने रहता है और 6 महीने रहता उत्तरायण में, और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर भी उन्होंने प्रतीक्षा की थी। शस्त्र टूटे हुए, ये कहां से ढीला हो रहा है? कहां से? देखो ना एक बार चेक भी कर किया क्या? कल भी हो रहा था। तो सारे शस्त्र टूटे हुए पड़े थे, जगह जगह व्यवस्थाएं बिखरी हुई पड़ी थी, बाणों की सैया पे विष्णु पितामह लेटे हुए थे। भगवान कृष्ण आए, अर्जुन भी आए, तीर लगा के गंगा जल प्रकट किया। भगवान कृष्ण की छवि को विष्णु पितामह ने मन में बसाया। यहीं से भागवत शुरू हुई थी। बस इसी के बाद परीक्षित हस्तिनापुर के राजा हुए थे। यहीं से विश्व पितामह भगवान के चरणों में लीन हुए थे और यहीं से जो बचे हुए पांडव, बचे हुए कौरवों में से धृतराष्ट्र महाराज, कुंती, गंधारी, द्रौपदी, भगवान श्री नारायण सब के सब गए थे। आइए, सुंदर झांकी सजी है, कथा की रूपरेखा आपको पंडित जी बता रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्री राधे, श्री राम। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जे बोलवारो आनंद नहीं आ रही कोई बात, बस आज की समस्या, बस
कल कोई नहीं बुला बचे। एक बार सभी अपने दोनों हाथ सीधे खड़े करेंगे सब। कहते हैं कि जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर। और एक बार सभी जोरदार श्री द्वारकाधीश भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोली द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बे मात की। आज श्रीमद् भागवत कथा एवं शिव महापुराण कथा निर्विघ्नम, मतलब शब्द दिवसीय निर्विघ्नम कुछ ही समय पश्चात भागवत कथा अभी पूर्णावति की कतार पर है। तो जहां पर भी भागवत कथा होती है वहां सभी भक्तों को भागवत जी की परिक्रमा का अवसर जरूर मिलता है। कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा करो और एक बार भागवत जी की परिक्रमा करो, उतना ही फल मिलता है। भागवत कथा में भगवान एवं जगत जननी मैया रुक्मिणी का भी दरबार सजा है। एक बार ठाकुर जी महाराज का भी जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलीवाल कृष्ण भगवान की। अब अपन सभी को अपन लाइन से पधारेंगे और सभी अपने श्रीमुख से ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते हुए अपन परिक्रमा करेंगे, जिसमें व्यासपीठ की परिक्रमा भी साथ में हो जाएगी और शिव महापुराण की परिक्रमा भी हो जाएगी, भागवत जी की परिक्रमा भी हो जाएगी और अपने जितने भी पितृ देवता उनकी भी परिक्रमा हो जाएगी। साथ ही द्वारकाधीश भगवान की भी परिक्रमा होगी। तो मैं निवेदन करूं कि सबसे पहले जितने भी पुरुष मंडल यहाँ विराजे परिक्रमा करके अपने स्थान पर विराजेंगे। उनके बाद बहुत ही सुंदर झांकी जो कि कृष्ण भगवान के परम सखा परम मित्र सुदामा चरित्र की कथा भी अपन श्रवण करेंगे। उसके पहले सभी को कथा पूर्ण हो, उसके पहले सभी को परिक्रमा का अवसर दिया जा रहा है। तो सभी पुरुष मंडल खड़े होकर सभी लाइन से पधारेंगे। अपन अपनी खरी कमाई खरी मेहनत में से, जैसे कन्या की विदाई होती है विदाई समारोह, ऐसे ही समझो जैसे विदाई में जो भी सहयोग राशि आएगी, जो भी अपन पैसा या सोना चांदी कुछ भी अपन इस थाली में डालेंगे वो सीधा श्री रामधाम बालाजी महाराज के मंदिर निर्माण में जाएगा। तो मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि आप लाइन से पधारेंगे और परिक्रमा करते समय अपन बात नहीं करेंगे, केवल अपने मुंह से ओम नमो भगवते वासुदेव का केवल जाप ही करना है। और जो भी अपन नौछौर करना चाहें वो इस थाली में, थाली पड़ी इसमें नौछौर करके अपने स्थान पर विराजेंगे। जो भी पंखे पास में कर दो, हटा दो थोड़ी देर के लिए। जो भी नौछावर करना चाहें, भेंट करना चाहें इस थाली में नौछावर, क्योंकि ये भागवत जी की अंतिम विदाई है। भगवान का आशीर्वाद भी लेते जाएं। हाँ ठाकुर जी आशीर्वाद भी देवो, आशीर्वाद ऐसा देवो कि ये बंदर में 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 30 तक कथा चालू कर रहे हैं। हाँ जो भी नौछौर करना चाहें, कल आपको कोई नहीं कहेंगे कि यहाँ धोख देवो न परिक्रमा करो न भेंट चढ़ाओ। इसीलिए और जैसे हमारे के मेवाड़ में कहावत है कि अपन ठाकुर जी के मंदिर में कुछ मांगने जाते हैं तो भगवान से ये मांगते कि भगवान हमारे खेत में 50 बोरी गेहूं की दीजियो। ये नहीं कहते कि भगवान 1 बोरी गेहूं की दीजियो, ऐसे नहीं बोलते। ऐसे अपन भगवान का जो आशीर्वाद लेते हैं ना, सबसे बड़ी चीज मांगते हैं, वैसे ही भगवान के चरणों में सबसे बड़ा नोट चढ़ाना चाहिए। बोले भागवत भगवान की। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने स्थान पर विराजेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेव का अपन जाप करेंगे, जब ही अपनी परिक्रमा सफल होगी। तो छोटे बच्चे वाले होते हैं वासुदेवा। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवा। ओम
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बाल कृष्ण भगवान की सभी आराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भाव से बोलते जाएं, बातें कोई ना करें। ओम नमो भगवते ताली बजाते हुए प्रेम से ये पूर्वजों की परिक्रमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जाति कुछ न कहो इसके सिवा। हो आते जाते कुछ न कहो, कुछ न बोलो इसके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आते जाति कुछ न हो। हरि ओम हरि ओम। आते जाति कुछ न कहो इसके सिवा। हो आते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। वो दर्द की दवा है, दर्द की दवाएं नमः शिवाय। दर्द की दवाएं नमः शिवाय। वो पार लगा दे नमः शिवाय। अरे आते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय। आते नाते कुछ न कहो इसके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। आते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय। आते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय। आते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोली कामेश्वर महादेव की, रामेश्वर महादेव की, क्षेमकरी माता की। आइए श्री राधे श्री राम। बोलिए बालाजी महाराज की। लीजिए, मैं आप सभी भक्तों को 7 दिन से रामधाम बालाजी महाराज को जो मैं कह रहा हूँ, रामधाम बालाजी, तो अपन लीजिए चलते हैं परम पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से अपन श्रवण करते हैं कि रामधाम बालाजी महाराज जी कौन सी जिले में स्थापित है, कौन से राज्य में, कौन सी तहसील में, कौन से पंचायत में, कौन से गांव में। तो लीजिए कि बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से अपन श्रवण करेंगे। उसके बाद बहुत ही सुंदर दृश्य अपन देखेंगे, भगवान कृष्ण भगवान एवं सुदामा का मिलन देखेंगे। उसके पहले एक बालाजी महाराज का भजन। तो बालाजी महाराज के जो भजन के एक एक बोल आएगा, उन बोल को आप सोचेंगे समझेंगे कि रामधाम बालाजी महाराज कहाँ हैं। उस भजन में अपन सभी को नाचना भी है। जिनको नाचने आता वो नाचेंगे, और नहीं आता वो ऐसे ही करेंगे, लेकिन भजन में सब झूमेंगे। बोले बालाजी महाराज की। तो लीजिए चलते परम पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में श्री रामधाम बालाजी महाराज के सुंदर भजन की ओर। श्री राधे। आराध्य देव श्री रामधाम बालाजी, जिला नीमच, तहसील सिंगोली, राउत भाटा, और छोटे सी जगह में बालाजी विराजे हैं। जब भी आप पधारे, उधर एक बहुत बड़ा धाम है, स्थान है, जोगणिया माता जी। शायद आप में से कोई भक्त पधारे होंगे। सामलिया सेठ दर्शन करते हैं अपन, मंडविया सांवरा जी दर्शन करते हैं, वापस बंधवा तो कनाथ दर्शन करते हैं, सांवलिया सेठ का दर्शन करते हैं। तो उससे आगे जब चलते हैं कोटा रोड पे जोगणिया माता जी, और वहां पास में एक स्थान है तिलेश्वर महादेव, जिसके कोढ़ हो जाए, चमड़ी सफेद हो जाए, इस हिंदुस्तान के किसी कोने में कैंसर का इलाज नहीं होवे, डॉक्टर मना कर दे कि ले जाओ सेवा करना, कोई भी बीमारी, और डॉक्टर कह दे कि इनको ले जाओ घर पे सेवा करना, उनको तिलेश्वर महादेव छोड़ा जाता है, भेजा जाता है। और वहां हमेशा 24 घंटे, ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जहां नक्षत्र नहीं चलता, वहां हमेशा जाने वाले को भोजन करवाया जाता। इतनी व्यवस्था वर्षों से चल रही, आज से नहीं। तिलेश्वर महादेव, कोढ़ हो जाए, वो भजन भी है, राजस्थान में फेमस, वो अमलीडो, अमलीडो बाबा अमलीडो, नाथ तिलेश्वर वालो, भक्ता ने लागे वालो, कोड्यारा कोड मिटावे, टाबरिया निर्धनिया ने टाबरिया देवे। और राजस्थान में बड़ा फेमस भजन हुआ अमलीडो, अमलीडो, ये वहीं का भजन है। तिलेश्वर महादेव बड़ा प्राचीन स्थान है, तो वहीं के पास में रामधाम बालाजी की स्थापना हुई है। आप सभी के जन सहयोग से हुई। आपके यहाँ से जो भी एक एक सिक्का आया है, वो बालाजी महाराज के मंदिर निर्माण में और गौशाला में जाएगा। गौशाला का भी निर्माण चल रहा है, और वहीं पे ये जो भी व्यवस्था आपकी आई है वो सारी वहीं लगने वाली है। तो आइए, छोटा सा परिचय है बालाजी महाराज का, और सुनते हुए कथा को विराम देंगे। राम धाम बालाजी के मंदिर रो निर्माण, 108 कथा भागवत में, बालाजी रो आशीर्वाद।
प्रेम से अपना निम्मच जिला माही तहसील सिंगोली के माही ओ जठे अरण्यो छे गाम वठे बालाजी रोधा जठे अरण्यो छे गाम वठे बालाजी रोधा वो जटे अरण्यो छे गाम वठे बालाजी रोधा ओ जठे अरण्यो छे धाम वठे बालाजी रोधा वो जटे अरण्यो छे गाम वठे बालाजी रोधा दोनों हाथ उठा के बालाजी की ताली की सेवा धारणी स्टेशन भाटा चित्तौड़ बीच में धारणी स्टेशन जटा सुजावे डंगर रोड थाना सिंगोली प्रशासन जटा सुजावे डंबर रोड थाना सिंगोली प्रशासन डूंगर मोटा मोटा दिखे डूंगर मोटा मोटा दिखे मंदिर डबल मंजिल पर चमके मंदिर डबल मंजिल पर चमके डूंगर मोटा मोटा दिखे डूंगर मोटा मोटा दिखे मंदिर डबल मंजिल पर चमके मंदिर डबल मंजिल पर
राम धाम बालाजी महाराज की, बोले भागवत महापुराण की। समय बहुत तेज चल रहा है, कार्यक्रम बहुत बाकी है, भागवत का विश्राम दें। उससे पहले सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारकापुरी पधारे। आइए सुदामा जी का स्वागत करें तालियां बजा के। बड़ी सुंदर झांकी आपके बीच में तैयार है। सुदामा जी भगवान कृष्ण कन्हैया से द्वारकापुरी मिलने पधारे थे। आप लोग सभी तालियां बजा के सम्मान करें, सुंदर झांकी के दर्शन करें और विराजे रहें। द्वारपाल दरवाजे पे खड़े, पत्नी ने बार बार, देखिए सुदामा कृष्ण के मिलन पर ही भागवत पूरी नहीं होती है। कथा तो 6-7 साल करेंगे जब पूरी होगी। हाँ, 1 साल पूरी नहीं होने वाली है। इसके मुख्य मुख्य चैप्टर अपने लिए, खास खास प्रसंग लिए। ना तो शिव पुराण 7 दिन में पूरी होगी और ना ही ये भागवत कथा पूरी होगी। एक संयोग है 7 दिन का कि कारोबार को एक तरफ रख करके, अपने मन को व्यवस्थित करके एक जगह स्थिर होकर 7 दिन तक अपन से अनुष्ठान में बैठे हैं। बस इसी के बाद कथा विश्राम कर रही है। सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, सुदामा जी बाल सखा रहे हैं, क्योंकि टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं, और मन भी दोस्त बन जाते हैं जब धन पैसा पास होता है। लेकिन भगवान की मित्रता से ये मित्रता क्या होती है? भगवान कृष्ण 16,108 रानियां भगवान के दास दासियां सेवा में खड़े थे। ऐसी स्थिति में भी सुदामा को भगवान पहचाने, भूले नहीं। कोई सीट मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए तो छोटों को कभी भूलना नहीं। ये संकेत देता है, ये झांकी, ये कथा का विश्राम ये संकेत देता है कि जीवन में हम कितना भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमारे छोटे वाले मित्र को, भाई को, परिवार को, बंधु बांधव को भूले नहीं। हो सके जितनी हेल्प करें, मदद करें। ये संकेत देता है झांकी और ये प्रसंग। आइए किस प्रकार से बड़ी सुंदर झांकी आपके बीच सजी। सुदामा जी की पत्नी ने बार बार सुदामा जी को भेजा है और कहा है, जाइए आप कृष्ण से मिल आइएगा। 3 मुट्ठी चावल सुदामा जी की कांख में पोटली बंधा के बांध दिए थे। और सुदामा शब्द नहीं लिखा जा सकता है। ब्राह्मण के आगे कभी गरीब नहीं लिखा जाता। भले ही 2 रोटी खाने के घर में नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण कभी गरीब नहीं होता। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं हो सकता, दरिद्र हो सकता है। व्यवस्थाएं कमजोर हो सकती है, बड़ी हो सकती है। एक बार साधु ब्राह्मण हाथ यूं कर दे, हमारे घर चरण धर दे और हमारे पे थोड़ा सा यूं आशीर्वाद कर दे तो हमारे जीवन की गाड़ी चलती रहे। कभी ब्राह्मण गरीब नहीं हो सकता है, भले निर्धन हो सकता है, धन कम ज्यादा हो सकता है। भागवत छोटी बड़ी नहीं होती है। भागवत श्रद्धेय गुरु महाराज श्री कृपाराम जी महाराज करें, या हमारे राष्ट्र के संत मुरारी बापू करें, या हमारे संत के राष्ट्र कमल किशोर जी नागर, जिन्होंने कम से कम 300 गौशाला, बड़ा पांडाल हो जाए 1 लाख। कथा छोटी बड़ी नहीं होती है। व्यवस्थाओं में तो कथा, हवाई जहाज में भी कथा की लोगों ने, भक्तों ने, लेकिन कथा वही है। व्यवस्थाएं बदल सकती है, छोटी बड़ी हो सकती। आइए सुदामा जी का प्रसंग सुन लेते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि शिव महापुराण भी अपन को अभी आज ही पूरा करना है। आप सबको शिव महापुराण की कथा भी श्रवण करना है। तो आइए सुदामा जी आपके बीच आए हैं। प्रेम से द्वारपाल खड़े हैं और आते ही सुदामा जी ने जाने की कोशिश की। जहां अपना तत्व होता है, अपनात्व, वहां निर्भीक होता है, निडर होता है। सुदामा जी जाने लगे और द्वारपालों ने प्रणाम करते हुए कहा, बाबा प्रणाम, नमन करते हैं। आप वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, कहां जाना है? थोड़ी बातचीत तो करो, कहां से आए हो? सुदामा जी ने कहा, मैं पोरबंदर गुजरात से आया हूं, पैदल आया हूं और मेरे सखा नगरी में साथ पड़े थे और कृष्ण के ऊपर क्या विपदा पड़ी जो द्वारिका आ गए हैं। बाकी हम बचपन के साथी हैं। देखो देखो ये कहानी और ये दरिद्रता का हाल,
कृष्ण के दर पर कुछ आस लेके आया हूं। मेरे बचपन का दोस्त है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं एक आस लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलनी सुधा न सर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो। करके कह दो एक बार मोहन जा करके कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, तो मिलने सका बद नसीब आ गया है। भगवान ने पूछा कि भाभी ने क्या भेजा है,
सुदामा तुम्हारा विवाह हो गया है, तो भाभी ने क्या भेजा है, भाभी कैसी है, भाभी का रंग रूप कैसा है, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी ने सोचा कि इतना बड़ा धनाढ्य है, इतना बड़ा धनवान है, इतनी दास दासियां हैं, मेरे घर से तो सूखे चावल भेजे हैं, कैसे दूं। भगवान की नजर बहुत तेज है। भगवान ने पोटली को खींच लिया, खोला और देखा, सुदामा तेरे घर में बड़ी दले पड़ोसी से। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए, प्रत्यक्ष में कुछ ना दिया, लेकिन पीछे सुदामा जी का दाल इधर दूर कर दिया। झोंपड़ी की जगह भगवान ने महल खड़ा कर दिया एक मुट्ठी चावल से, और दूसरी मुट्ठी चावल से पत्नी के घर में गहने, नौकर चाकर। एक मुट्ठी आपने भक्त का चावल खाया, दूसरी मुट्ठी खाया, तो क्या हमें 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 खाने का अवसर नहीं दोगे? त्रिलोकी के नाथ होकर के त्रिलोकी ही दान कर दोगे तो अपन कहां जाएंगे? एक लोग में एक मुट्ठी में अवसर दो। तीसरी मुट्ठी चावल रुक्मिणी जी ने अपनी रानियों के लिए प्रसाद के रूप में रखा है। भगवान ने सुदामा के तंदूल खाए हैं, सूखे चावल खाए हैं। अपन भले ही मेवा चढ़ाएं, लेकिन उनमें भावना होनी चाहिए। भावना है तो ईश्वर है, भावना नहीं है तो सारे बराबर हैं। बस कथा यही विश्राम है। भागवत में परीक्षित महाराज को तक्षक नाम का नाग डसा। प्रतिबंध बहुत तगड़ा था, पहरे बहुत तगड़े थे, तो उसी तक्षक ने ब्राह्मण का रूप बनाया, साधु का रूप बनाया, दरवाजा पे आके कहा कि हमें परीक्षित जिससे मिलना है। आज राजा आखिरी दिन है, किससे मिलना नहीं चाहेंगे, तो कोई बात नहीं, हम जो फल लेके आए ये राजा तक पहुंचा दीजिए। द्वारपाल ने कहा ठीक बात है। वो फल लेके आए, तक्षक उसमें कीड़ा बन करके बैठ गया, काला कीड़ा। फल गए, परीक्षित महाराज ने फल लिया, फल को फोड़ा, वो कीड़ा नाग बना, परीक्षित को डसा, और परीक्षित का जीवन समाप्त हुआ है। क्योंकि उसने तो पहले से ही भागवत सुन ली ही, चिंता नाम का विषय खत्म हो गया था। फिर भी लौकिक रीति से तक्षक ने नाग डसा। जन्मेजय ने नाग यज्ञ करवाए, लेकिन तक्षक नहीं मरा। आइए फिर कभी भगवान की कथाओं में कुछ भी आपको कहीं, आप सारे विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, आप श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, हमारे व्यासपीठ से कोई ऐसी वाणी निकल गई हो, ऐसा कोई शब्द निकल गया हो जो आपके मन को नहीं छुआ, तो आप उसको यहीं छोड़ जाइए। जो आपको अच्छा लगा वो आप साथ ले जाइए। एक चीज को पल्ले बांध के ले जाइए, जीवन में कभी बिना फालतू झूठ नहीं बोलना। ये भागवत का संदेश है। बिना फालतू आखिरी कोई सी बात हो तो बाकी झूठ नहीं बोलना। जो झूठ नहीं बोलता उसके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। झूठ यहीं छोड़ जाइएगा। पहला झूठ छोड़ दीजिए। दूसरा द्वेष भाव, ईर्ष्या, चुगली, उसको कथा में यहीं छोड़ जाइएगा। और सुबह उठते ही जैसा भी मुंह हो, आते श्वास में भी नाम लेना, जाते श्वास में भी नाम लेना। पृथ्वी माता को धोख लगा देना। इस व्यासपीठ को धोख लग जाएगी, क्योंकि व्यासपीठ तो यहां से आज उठ जाएगी, कल किसी और गांव में लग जाएगी। कथा कभी पूरी नहीं होती है, कथा केवल विश्राम करती है। इसलिए हमेशा धरती माता को धोख लगाएं, मन में स्वच्छ भाव रखें। आते श्वास में राम, जाते श्वास में राम। और चित्तौड़ जिले में पधारें तो जरूर जोगनिया माता के दर्शन करें, तिलेश्वर महादेव के दर्शन करें, शिंगोली श्याम के दर्शन करें। लकवागस्त कोई परिवार हो तो वहां गौठा माता जी का बहुत बड़ा धाम है, वहां दर्शन करें। और सांवलिया सेठ के दर्शन जरूर करें। बस सांवलिया सेठ की। इसी के साथ कथा विश्राम है। आइए पधारिए, महाराज जी का स्वागत है। आरती नहीं करेंगे अभी, दोनों की एक साथ कर लेंगे। पधारिए, व्यासपीठ पे स्वागत है। गौमुख वशिष्ठ आश्रम, आबू पर्वत, सनकादिक शरण जी महाराज महंत श्री का। पधारिए, जोरदार तालियां स्वागत करें। पधारे, शिव पुराण की कथा भी आपको श्रवण करना है। सारी व्यवस्थाएं ऐसी की ऐसी लगी है। और उसके बाद आरती एक साथ करेंगे अपन। शिव पुराण की और भागवत जी की आरती एक ही साथ करेंगे। तो पधारिए, आपका स्वागत है। यजमान बंधु से निवेदन है कि पधारें और महंत श्री जी का माला वर्ण करा के व्यासपीठ पे शोभायमान करें। ये ऐसा अवसर हमारे जीवन में बहुत कम मिलता है।
कि एक ही मंच पे दो दो व्यासपीठ बनी है। बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम सुनने को मिलता है। तो आइए, स्वागत है, पधारिए। यजमान